हेलो एवरीवन, वेलकम टू की इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। तालिका 3.1 सप्ताह में खाए गए खाद्य पदार्थ। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ये जो तालिका है इसे आपको खुद से फिल करना है। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जब आप इसे खुद से फिल करेंगे ना तो आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। और जो ये खाद्य पदार्थ है जो हम डेली खाते हैं वो सबका अलग अलग होगा। ये सेम किसी का भी मतलब सेम नहीं होगा। एक दो सेम हो सकता है, पूरा बिल्कुल पूरे सप्ताह का भोजन सेम हो ही नहीं सकता। जैसे सोमवार के दिन आपने दाल चावल सब्जी रोटी खाई तो आपके फ्रेंड ने हो सकता है सिर्फ सब्जी रोटी ही खाई, या फिर रायता खाया, या फिर बर्गर चाउमीन ये सब खा लिया। तो सबका अलग अलग होगा। तो हम इसे आप खुद से फिल करिएगा। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया है। तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है? क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है? अब जब आप इस तालिका को फिल करेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि हम हर दिन अलग अलग भोजन करते हैं। सोमवार को कुछ खाया, मंगलवार को कुछ और खा लिया। तो और ये भी अलग रहता है कि हम सुबह सब्जी रोटी खाएं तो हो सकता है दोपहर में हम सब्जी रोटी ना खाकर दाल चावल खा लिए। तो डेली का खाना भी अलग रहता है और टाइम टाइम पर भी हम अपने भोजन को बदलते रहते हैं, एक ही भोजन नहीं करते। अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों के द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। अब जो आपने सूची बनाई है वो आपके जो मित्र हैं उनकी सूची जो है दोनों की तुलना करिए तो आपको क्या पता चलेगा कि आप जो भोजन किए हैं वो जो भोजन किया है दोनों में बहुत विविधता है, दोनों का अलग अलग है। तालिका में आप और आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता और अंतर ढूंढें। अब दोनों में क्या समानता? कुछ समानता भी होंगी, ऐसा नहीं है कि सभी अलग अलग होगा, और अंतर भी होगा। तो आपको दोनों ढूंढना है। हो सकता है किसी दिन आप दोनों ने दाल चावल खाया हो, तो हो सकता है आपने दाल चावल खाया, उसने इडली डोसा ये सब खाया, तो अलग अलग होगा। समानता और विभिन्नता दोनों होंगी। तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं उसे अपनी नोटबुक में अंकित करें। और वो जो आप जब उसका अवलोकन करेंगे तो उसे आप अपनी नोटबुक में लिखें। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपके और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधता है। तो जब आप अवलोकन करेंगे ना तो आप ये देखेंगे कि कितनी विविधता, मैं जो भोजन कर रहा हूँ मेरा मित्र उससे बिल्कुल अलग कर रहा है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्यों के आहार में ऐसी विविधता पाई जाती है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपको लगता है कि ऐसे राज्यों में भी विविधता पाई जाती है भोजन में? तो हाँ, बिल्कुल। साउथ में अलग भोजन है, नॉर्थ में अलग देखने को मिलेगा, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग, सब जगह अलग अलग भोजन है, बहुत सारी विविधता पाई जाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों के आहार क्या हैं देखें। क्रियाकलाप 3.2 आइए खोज करें। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों का पता लगाइए। अब जो अलग अलग राज्य में भोजन खाए जाते हैं और जो फसल उगाई जाती है आपको उनका पता लगाना है। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, और साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं। तो जब आप पता लगाएंगे तो आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, विद्यालय के पुस्तकालय की सहायता ले सकते हैं, अपने मित्रों, परिवारजनों, पड़ोसियों, इन सब से बात करके आपको ये पता लगाना है कि जो अलग अलग राज्य हैं उनमें किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं और किस तरह का भोजन खाया जाता है। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और उसे तालिका 3.2 में भरें। कुछ उदाहरण अग्रलिखित हैं
और भी अन्य राज्यों की और भी जानकारी एकत्रित करें और उसे तालिका 3.2 में फिल करें, जिसे हम कल देखेंगे। और कुछ उदाहरण उसमें पहले से ही दिए गए हैं। तो हमें ये पता चलता है कि जब हम अलग अलग, अब ये जो भारत देश में है, इसमें हर तरीके का भोजन मिलता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के भोजन मिलते हैं। जिस जिस जगह पे जैसी फसलें ज़्यादा उगती है वहाँ पे उसी तरह का भोजन खाया जाता है। अब जहाँ चावल ज़्यादा उगता है वहाँ चावल खाया जाएगा, जहाँ गेहूँ वहाँ रोटी। तो इस तरह से भोजन भी, यही फसलों के आधार पे भोजन भी खाया जाता है। अब जिस तरीके की फसल होगी उसी तरीके का तो भोजन खाया जाएगा। अब फसल है ही नहीं उस तरीके की, तो भोजन कैसे उस तरीके की खाया जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।